रिडली की अपने पिता के साथ इतनी कुछ खास बनती नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले रिडली ने अपनी माँ को भी खो दिया था और इस वक्त वो एलियट के काम के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। उन दोनों को यहाँ एलियट के बॉस के साथ ये वीकेंड बिताना था। एलियट कहता है कि हमें बस थोड़ा टाइम उनके साथ रहना है, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। दरअसल एलियट का बॉस उसके साथ रहकर उसके बारे में और जानना चाहता था। वो जानना चाहता है कि एलियट ने अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद अपने घर को कैसे संभाल रखा है। तो इस बॉस का घर जंगल के बीच में था, जहाँ नेटवर्क की कमी की वजह से एलियट उनसे बात नहीं कर पाता। वो नेटवर्क की तलाश में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और तभी उनकी गाड़ी के आगे कुछ आ गया। रिडली और एलियट उतर कर देखते हैं तो उन्होंने एक जानवर को टक्कर मार दी थी और ये है एक यूनिकॉर्न जो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। इसका हॉर्न चमकने लगा और रिडली जैसे ही उसे छूती है वो किसी और डायमेंशन में पहुंच गई। रिडली को यहाँ बहुत सी चीजें दिख रही थी, वो मानो पूरे यूनिवर्स को देख पा रही हो। पर बाहर डर के मारे कि रिडली को क्या हुआ, एलियट ने इस यूनिकॉर्न को मार मार कर मार डाला। वो दोनों उस यूनिकॉर्न को अपनी गाड़ी में रख देते हैं और उसके बाद तुरंत ओडेल के मैंशन में पहुंचते हैं, क्योंकि काफी विशाल था और इससे पता लग रहा था कि ओडेल बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। ओडेल के साथ उसकी बीवी बेलिंडा और उसका बेटा शेफर्ड भी रहते थे, पर वहाँ पर उससे कई सारे नौकर चाकर भी थे। उसके बाद बेलिंडा उसे ओडेल से मिलने के लिए ले जाती है। यहाँ ओडेल की हालत देखकर एलियट को काफी बुरा लगता है। रिडली काफी कंफ्यूज लग रही थी तो ओडेल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो शेफर्ड उससे कहता है कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। वहाँ जाने से पहले वो खिड़की से अपनी गाड़ी की तरफ देखती है और उसके जाने के बाद उसके जो नौकर चाकर होते हैं वो भी खिड़की के बाहर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। जो वॉशरूम में जाके वो खून साफ करने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो जो खून था वो यूनिकॉर्न का है और अचानक से वो खून अपने आप ही गायब हो जाता है। इधर एलियट जब ओडेल के साथ बैठा होता है तो वो उसके प्रॉपर्टीज के पेपर वो पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो चश्मा लगाता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, पर जब वो चश्मा हटाता है तो उसे अब नजर आने लगा था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, मानो कि वो क्योर हो गया हो। इधर रिडली देखती है कि उसके चेहरे पे जो एक्ने थे वो भी गायब हो गए हैं, पर ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, मानो कि उसके अंदर पावर्स आ गई वो हील होने की। इधर ओडेल अपने बेटे और बीवी के नाम सारी जायदाद करने वाला होता है, तो उसने फैसला कर लिया था कि उसके मरने के बाद वो दोनों उसकी संपत्ति के मालिक होंगे। तभी रिडली नीचे आ जाती है और अपने पिता को बात करने के लिए बुलाती है, पर जब उसका पिता वहाँ पर आता है तो रिडली उससे कहती है कि उन्हें घर चलना होगा, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। एलियट उससे कहता है कि वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और वो जो यूनिकॉर्न है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तभी अचानक उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है, क्योंकि वो जो यूनिकॉर्न था वो जिंदा हो गया था और वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था। जब ओडेल के नौकर ये देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और सब उस गाड़ी के पास जाते हैं और एलियट उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और उस गाड़ी का कांच वो यूनिकॉर्न तोड़ देता है और अपनी गर्दन बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से भाग पाता। ओडेल की बॉडीगार्ड उसे शूट करके जान से मार डालती है। उसके बाद वो सभी लोग उसे बाहर निकालते हैं, पर उसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि वो पहली बार किसी यूनिकॉर्न को देख रहे थे और उन सबका मानना था कि यूनिकॉर्न यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब ओडेल की फैमिली जो कि बिजनेस माइंडेड थी वो सोचने लगते हैं कि वो इसका फायदा कैसे उठाएं। फिर पहली बार उन्हें एक ऐसा क्रीचर मिला है जो भी सिर्फ किताबों में ही पढ़ा गया है। अब ओडेल अपना दिमाग लगाने लगता है और रिडली और एलियट से पूछने लगता है कि आखिर यूनिकॉर्न कैसे मरा। अब वो दोनों उसे स्टार्टिंग से वो सारी बात बताते हैं, पर जब रिडली बताती है कि उसके एक्ने गायब हो गए हैं और एलियट बताता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, तो ओडेल इस के समझ जाता है कि उस क्रीचर में क्योर करने की शक्ति है, तो हो सकता है कि उसका जो कैंसर है वो क्योर हो जाए। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ पर अपनी फॉरेंसिक टीम को बुलाएगा, यहाँ पे डॉक्टर उससे कुछ पदार्थ निकालेंगे और वो उसे इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका कैंसर ठीक हो सके। अब वो सभी उस क्रीचर को अपने पास ही रख लेते हैं। रात को एलियट अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है। यहाँ रिडली उससे कहती है कि उस यूनिकॉर्न के साथ उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि उसमें हील होने की शक्ति है, पर वो अगर वे छोड़ देंगे तो वो ठीक होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। अगर वो उसका क्योर बनाएंगे तो उसको भी शेयर मिलेगा और वो दोनों अमीर हो सकते हैं। रिडली सुन के कहती है कि वो जो क्रीचर है वो उन्हें हार्म नहीं करना चाहता था। जब उसने उसका हॉर्न पकड़ा था तो उसे अपनी माँ दिखाई दी थी, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो क्रीचर भी उनकी तरह ही है। लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता तो वो अपने पिता को बाहर भगा देती है और उसके बाद वो अपनी माँ की फोटोज को देखने लगती है, पर एक फोटो में उसे एक पेंटिंग नजर आती है जिसके अंदर एक यूनिकॉर्न बना हुआ था। ये देखकर अब वो उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च चालू कर देती है। इधर एलियट जब बाहर होता है तो उसे शेपर्ड मिलता है,
उसे कहता है कि बहुत जल्द वो भी अमीर बनने वाला है। वो लोग जो आविष्कार करने वाले हैं वो दुनिया से हटके है। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी क्रीचर के चिल्लाने की आवाज आती है और सुन के वो डर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इजराइल उस यूनिकॉर्न के बारे में जब पढ़ रही होती है तो उसे उस पेंटिंग के अंदर की कहानी के बारे में पता चलता है कि एक बार एक यूनिकॉर्न हुआ करता था जिसके अंदर हीलिंग पावर्स थी। और जब किसी राजा महाराजा को ये बात पता चली तो उसने उस यूनिकॉर्न को बंदी बना लिया। पर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा ये देखने के लिए कि वो क्योर निकाल सकता है या नहीं। और ये देखकर यूनिकॉर्न का झुंड आया जिसने एक एक करके सबको मार डाला। कैडली ये कहानी जान के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी जंगल के अंदर से किसी क्रीचर के दहाड़ने की आवाज आती है। रात को कैडली जब सो रही होती है तो वो उस यूनिकॉर्न से खुद को कनेक्टेड पाती है और वो देखती है कि गुफा के अंदर से ही यूनिकॉर्न निकला है जिसे उनके मैंशन की तरफ भागता हुआ आ रहा है। पर सपना देखकर तुरंत उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके सामने 2 फॉरेंसिक के बंदे खड़े हैं क्योंकि उसे अंदर ले जाते हैं और वहां पर उसका चेकअप करते हैं। और उसके पिता का भी वो चेकअप कर रहे थे। वो यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ाई कर रहे थे ताकि वो जान सके कि उससे क्योर बनाया जा सकता है या नहीं। और मौका देखकर लाइडली अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि उन पे बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उसका पिता पैसों के लालच में था इसीलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और वो रिसर्च का पार्ट बन जाता है। यहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसके यूनिकॉर्न के अंदर पावर है क्योंकि उसके बॉडी से अटैच्ड है और हो सकता है कि उससे क्योर बनाया जा सकता है। इसीलिए वो उसके हॉर्न को घिसते हैं और उसका जो पाउडर होता है उसे उबाल के वो कुछ बनाते हैं और उसके बाद वो उसे ओडेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था तो उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या परिणाम होगा। इजराइली अगली सुबह जब बाहर होती है तो अचानक से उसे जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है और सुन के वो डर जाती है और वो तुरंत अंदर चली जाती है। यहाँ ओडेल एलियट से कहता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वो उसे अपना पार्टनर बनाएगा और वो दोनों मिलकर बहुत अमीर बनेंगे। इजराइली जब अपनी रिसर्च कर रही होती है तो शेफर्ड उससे पूछता है कि आखिर उसने क्या पढ़ा और जब वो उसे इसके बारे में बताती है तो शेफर्ड कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसे कहता है कि वो प्रिंटर्स का इस्तेमाल करके उन पेंटिंग्स को निकाले और उसके बाद वो उसके पिता को इसके बारे में समझाए। पर अगर उसकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हुई तो वो लोग उसे कंसीडर करेंगे। तभी वो अपने पिता की तरफ देखता है जो कि अब चलने लगा था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करने की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो अपनी व्हील चेयर भी फेंक देता है और उसके बाद वो चलने लगता है पर वो अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। डॉक्टर्स ये मिरेकल देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और समझ गए थे कि उसके हॉर्न से कई सारे कैंसर को क्योर कर सकते हैं। इसीलिए ओडेल समझ जाता है कि उसे बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना है। अब वो सभी मिलकर एक एक करके बड़े बड़े बिजनेस वाले लोगों को कॉल करने लगते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि उनके पास क्योर आ गया है तो अगर वो लोग उस क्योर को खरीदना चाहते हैं तो उन्हें ढेर सारी रकम देनी होगी। वो सभी अपने डील्स को फिक्स करने लगते हैं लेकिन लाइडली का ये कहना था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर साइंटिस्ट यूनिकॉर्न के मृत शरीर को मेन लैब में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी लैब की लाइट चली गई और महिला साइंटिस्ट की उपकरणों में तेज कंपन शुरू हो गया। रिडली के फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। वह गाड़ी से बाहर आई तो देखा आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। उधर साइंटिस्ट को किसी डरावनी आवाज ने चौंका दिया जैसे कोई राक्षसी जीव उनके पास आ रहा हो। अगले ही पल एक साइंटिस्ट की छाती में गहरा छेद हो गया। एलियट ने दूर से देखा कि एक और विशालकाय यूनिकॉर्न उनकी ओर बढ़ रहा था। शेपर्ड ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए पहले वाले मरे हुए यूनिकॉर्न को वापस बंगले के अंदर धकेल दिया। रिडली ने माहौल की गंभीरता को भांप लिया और फौरन गाड़ी के अंदर जा छुपी लेकिन तभी सामने से यूनिकॉर्न ने सीधे उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। रिडली ने डर के मारे गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न सुनकर एलियट समझ गया कि उसकी बेटी खतरे में है। वह बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए वहां पहुंचा और रिडली को कार के दूसरी तरफ से निकाल कर बचा लिया। दोनों नीचे छुप गए। इसी दौरान रिडली ने देखा कि एक बॉडीगार्ड को यूनिकॉर्न बेरहमी से रौंद चुका था। माहौल और भी डरावना हो गया। एलियट ने तय किया कि यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाएगा ताकि रिडली भाग सके। जैसे ही रिडली बाहर निकली यूनिकॉर्न भी पीछा करते हुए आया। रिडली पास ही के एक स्टोर रूम में छुप गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह बाल बाल बची। अजीब बात यह हुई कि यूनिकॉर्न अब शांत हो गया। उसके सींग से रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही रिडली उस रोशनी को छूने लेकिन अगले ही पल वह यूनिकॉर्न किसी मासूम बच्चे की तरह उसके पास आकर स्नेह से सिर रख देता है। असल में उस यूनिकॉर्न की एक कमजोरी थी। वह किसी भी निर्दोष और पवित्र हृदय वाली लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी मौके का फायदा उठाकर शेपर्ड ने तुरंत उस यूनिकॉर्न के पैर बांध दिए। तभी एक फीमेल यूनिकॉर्न भी वहां आ पहुंची जो मेल की तरह रिडली के पास शांत बैठ गई। शेपर्ड ने जल्दी से उसके भी पैर बांध दिए और एलियट से कहा इन दोनों को मिलवा देंगे फिर इनका बच्चा बच्चा होगा और हम करोड़ों कमाएंगे। लेकिन एलियट इस लालच से परेशान हो गया। उसने साफ
कह दिया कि वह इन मासूम जीवों को पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यह कहकर वह शेपर्ड के पास गया और गुस्से में वह जादुई सींग उठाकर शेपर्ड के पेट में घुसेड़ दिया। शेपर्ड ने भी पलटकर छुरा मार दिया, जिससे एलियट भी बुरी तरह घायल हो गया। तभी यूनिकॉर्न को होश आया और उन्होंने देखा कि एलियट जमीन पर पड़ा है। वह फीमेल और मेल यूनिकॉर्न एलियट को उठाकर छोटे यूनिकॉर्न के पास ले गए। चमत्कारिक रूप से उस बच्चे और एलियट दोनों की जान वापस आ गई। अब तीनों यूनिकॉर्न, माता, पिता और बच्चा खुशी खुशी जंगल की ओर लौट गए। पर तभी वहाँ ग्रिफ मदद के लिए पुलिस को लेकर आ गया, जिन्हें यही लगता है कि इन सब लोगों को एलियट और रिडली ने मारा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहाँ एलियट रिडली को कहता है कि तुम्हारी वाली विजन मैंने भी देखी थी। और तभी वहाँ वो तीनों यूनिकॉर्न्स आ गए। वो लोग एलियट और रिडली को बचाने आए हैं, तो रिडली और एलियट ने उनका इशारा समझ अपनी सीट बेल्ट टाइट कर एक दूसरे को पकड़ लिया, जिसके बाद ये यूनिकॉर्न्स उन्हें पानी में धक्का मार देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म।